जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग की आज चौथी क्लास है, जहां पर पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक स्किप किए बिना आप सभी लोग जरूर देखिएगा। अगर आपकी पाइथन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या ओ लेवल के अदर मॉड्यूल्स या ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो आप तत्काल हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब हमारी वेबसाइट abhaxel.com को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ट्रिपल सी ओ लेवल के मॉक टेस्ट और उसके ब्लॉग्स के लिए विजिट कर लीजिएगा abhaxel.com। यहाँ पर आपको मिलेगा मॉक टेस्ट का सेक्शन, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप ट्रिपल सी और ओ लेवल के मॉक टेस्ट को देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ ओ लेवल एग्जाम के क्वेश्चंस और ट्रिपल सी एग्जाम के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात तो बकवास यही है अभैक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? 31 कैरेक्टर्स, 63 कैरेक्टर्स, 79 कैरेक्टर्स या 69 कैरेक्टर्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 79 कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। मीन्स कोई भी स्टेटमेंट का सेट है जो कंडीशनल टेस्ट के आधार पर निष्पादित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? लूपिंग, सेलेक्टिव, सीक्वेंस या नन ऑफ दीज? बताइए। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट, तो इसे हम जानते हैं सेलेक्टिव के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सेलेक्टिव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? मीन्स पाइथन में अगर हम मिन मैक्स फिर ब्रैकेट फॉल्स -3 -4 ब्रैकेट क्लोज -2 7 को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। -4 -3 2 या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर हमने कोड लिख लिया, मिन मैक्स फॉल्स -3 -4 -2 7 है ना। यहाँ पर देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं, ये आपका जूम हो गया। अब यहाँ पर इसको हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। अभी क्या क्वेश्चन था कि सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। कंडीशनल टेस्ट के आधार पर स्टेटमेंट के सेट को एग्जीक्यूट करना कहलाता है सेलेक्टिव, लेकिन यहाँ पर सशर्त परीक्षण के आधार पर स्टेटमेंटों के सेट को बार बार एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या उसे किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मीन्स इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पहला क्या था? सेलेक्टिव। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूपिंग। लूप में क्या होता है कि एक कोई कंडीशन है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है, तो क्या कहलाती है? लूपिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, विच आर मेथड ऑफ लिस्ट? सूची के तरीके कौन कौन से हैं? अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट या ऑल ऑफ दी अबव?
लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं लिस्ट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन पूछता है कि लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, मीन्स इसमें आइटम की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है ये? म्यूटेबल है। लिस्ट को किसके द्वारा अलग किया जाता है, मतलब लिस्ट के आइटम को किसके द्वारा अलग करते हैं? तो कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। और किस ब्रैकेट में बंद होते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के द्वारा ही, है ना, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, इनको आप आसानी से पहचान सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए कोई लिस्ट होगी तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होगी और जो उसके अंदर आइटम्स होंगे कॉमा के द्वारा अलग होंगे। अब यहाँ पर बात की गई है अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, इन सभी की। तो अगर आपने लिस्ट को एक्सेस करना पढ़ा है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। लिस्ट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं, है ना। इंडेक्सिंग के द्वारा आसानी से आप किसी भी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, पॉजिटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स दोनों होती हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई किसी लिस्ट की लेंथ ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? लेंथ। मान लीजिए एक हमारी लिस्ट है। अब लिस्ट में क्या है दिया गया है? 1 2 3, देन यहां पर लिखा है मान लो अभय, फिर कॉमा, फिर यहां पर लिखा हुआ है एक्सल, है ना। अब आपको बताना है कि भाई इसकी लेंथ क्या है। तो क्या करेंगे आप? प्रिंट, और फिर यहां क्या लगाएंगे? लेन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लेन फंक्शन का उपयोग करेंगे। किसका? LEN, लेन फंक्शन का उपयोग करके आप लिस्ट की लेंथ को ज्ञात कर सकते हो। अब लेन यहां पर कर देंगे क्या? लिस्ट, और फिर ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो यहां पर देखिए कितने आइटम है? 1 2 3 4 और 5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। ऐसे ही लिस्ट में अगर आप आइटम ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे अपेंड फंक्शन। अगर लिस्ट में आप एक आइटम यूज करना चाहते हो, कितना? एक आइटम ऐड करना है तो अपेंड का उपयोग करते हैं। एक से अधिक यूज करना है, 2 यूज करने हैं, 3 यूज करने हैं तो एक्सटेंड का उपयोग करते हैं। ऐसे ही इंसर्ट का भी उपयोग करते हैं लिस्ट में हम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, सभी निर्देश एक के बाद एक निष्पादित होते हैं। मीन्स जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक के बाद एक, किस में? लूपिंग में, सेलेक्टिव में, सीक्वेंस में, या नन ऑफ दी अबव। मीन्स जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं अगर एक के बाद एक, है ना, लाइन बाय लाइन या सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, तो तीनों आप समझ गए। लूपिंग जब बार बार हो तो लूपिंग, सेलेक्टिव मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव हो जाता है, और बार बार क्या है? सीक्वेंस। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डाटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग? टपल्स, लिस्ट, क्लास, या फिर डिक्शनरी? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर डेटा टाइप, डेटा टाइप से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस हर बार पूछे आते हैं। आप प्रत्येक सेट देखेंगे तो डेटा टाइप से क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। क्लास क्या है? कोर डेटा टाइप नहीं है। क्लास क्या है? आपकी क्लास को डिफाइन करती है। जैसे कोई लिस्ट है तो लिस्ट की क्लास को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? टाइप का उपयोग करते हैं, वहां से वो क्लास टाइप डिफाइन कर देता है। टपल, लिस्ट, डिक्शनरी ये कोर डेटा टाइप हैं। अब नेक्स्ट, एल्गोरिथम का वह भाग जिसे निश्चित संख्या में बार बार दोहराया जाता है इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पार्ट ऑफ एल्गोरिथम विच इज रिपीटेड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ अ टाइम इज क्लासिफाइड एज। मीन्स उसे किस रूप में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? इटरेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस, या नन ऑफ दी अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इटरेशन के रूप में उसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है।
अब नेक्स्ट, द लिस्ट डॉट पॉप 1 इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द आइटम एट द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। कोई लिस्ट है, अगर उसमें डॉट पॉप और फिर वहाँ पर ये डिफाइन किया जाता है नंबर 1 2, तो क्या वो जो पोजीशन दी गई है उसको रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि आप लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगा यह आपको बताना है। x इक्वल टू इंटीजर 43.55 प्लस 2/2, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है, आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले डिवीजन आप करोगे तो 2 को 2 से आप डिवाइड करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो मीन्स ये कितना हो जाएगा, 43.55 प्लस 1 मीन्स कितना हो गया, 44.55। अब इसे क्या करना है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। INT यूज किया गया ना इंटीजर में। अभी क्या है, ये फ्लोट डेटा टाइप है। कैसा है, फ्लोट डेटा टाइप है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 44। ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो भी हमने यूज किया है इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 44। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन का आउटपुट क्या होगा यदि एक्सप्रेशन x इक्वल टू 56.236 दिया गया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 56.236 हो जाएगा, 56.23 या 56.000 या 56.24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 56.24, है ना। क्या करेगा ये, राउंड ऑफ जो भी आपका नंबर दिया गया है उसको राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस में स्पेसिफाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 56.24। अब नेक्स्ट, फ्लो चार्ट सिंबलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले कनेक्टरों को वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में, एरो लाइंस के रूप में, सिंबल्स में, या फिर स्पेशल सिंबल्स में। यहां पर एनोटेशन तो होगा नहीं, है ना, एनोटेशन बिल्कुल गलत है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पाइथन में संकुल की परिभाषा है? विच ऑफ दीज इज द डिफिनीशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन? अ सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, a number of files containing Python definitions and statements, a set of program making use of Python modules। बताइए, मेन मॉड्यूल का सेट, पाइथन मॉड्यूल का एक फोल्डर, अ नंबर ऑफ फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट, या फिर अ सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल इज कॉल्ड एज अ पैकेज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉट 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 अंडरस्कोर से शुरू होने वाले लोकल वेरिएबल के नाम क्यों डिस्करेज किए जाते हैं? वाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगिन विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड? दे आर यूज टू इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। उनका प्रयोग क्लास के ग्लोबल किसी वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। दे कन्फ्यूज द इंटरप्रेटर। दे आर यूज टू इंडिकेट ग्लोबल वेरिएबल। दे शो डाउन एग्जीक्यूशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो दे आर यूज टू इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। ठीक है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, किसी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन? लेन हेलो 2,4,6, इसका मान क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था लेन फंक्शन के बारे में कि लेन फंक्शन का उपयोग क्या है और कैसे हम यूज करते हैं। लेन मतलब लेंथ ज्ञात करना। अब यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मतलब ये लिस्ट है। अब आप जानते हैं कि लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, मीन्स चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे वो कोई फ्लोट वैल्यू हो, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या कोई बुलियन हो, सभी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सभी डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है लिस्ट। अब यहाँ कितने आइटम्स है देख लो, 1, 2, 3 और 4, मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। याद रखिएगा, लेन क्या करता है? आपकी जो भी लिस्ट है या टपल है उसकी लेंथ को मापने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4। अब नेक्स्ट, फंक्शन आईडी का रिटर्न प्रकार क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी? आईएनटी, फ्लोट, बूल या डिक्शनरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INT। ठीक है, इंटीजर। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? x इक्वल टू ABCD फॉर I इन x, प्रिंट I x डॉट अपर फंक्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर प्रिंट देखिए क्या हो रहा है, I है ना। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहां पर फॉर लूप का उपयोग किया गया है और प्रिंट हो रहा है I। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ABCD। अगर यहां पर होता प्रिंट I डॉट अपर तो यहां पर क्या हो जाता है इसका आंसर? ये हो जाता ABCD, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट I है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ये वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट AB12 इज अल्फा नम। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्फा नम का क्या उपयोग है, तो आप आंसर आसानी से दे पाओगे। फटाफट बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इज अल्फा नम का उपयोग होता है कि ये चेक करने के लिए कि जो वैल्यू दी गई है क्या उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो ट्रू, अन्यथा फॉल्स। अगर सिर्फ होता इस डिजिट तो सिर्फ डिजिट, अगर कहीं पर डिजिट है तो ट्रू, अगर डिजिट और अल्फाबेट दोनों हैं तो फॉल्स। अब यहां पर क्या है? इज अल्फा नम, तो AB12 को देखिए, इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, दोनों है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, है ना। लेकिन सिर्फ यहां पर क्या होता है? इज डिजिट, मान लीजिए क्या होता है? इज डिजिट, तो ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिट नहीं है। अब नेक्स्ट, नेम स्पेस का क्रम क्या है जिसमें पाइथन आइडेंटिफायर की तलाश करता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर? Python first searches the built-in namespace, then the global namespace and finally local namespace. Python सबसे पहले सर्च करता है built-in namespace को, फिर global को और फिर local namespace को। दूसरा है सबसे पहले built-in namespace, then local, फिर global। तीसरा है Python first search local namespace, then global namespace and finally the built-in namespace, है ना। या फिर पहले global, फिर local, फिर built-in। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पाइथन फर्स्ट सर्चेस दी लोकल नेम स्पेस, पहले लोकल नेम स्पेस को सर्च करता है, देन ग्लोबल नेम स्पेस को सर्च करता है और फिर फाइनली बिल्ट इन नेम स्पेस को सर्च करने का काम करता है। अब नेक्स्ट,
डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप, कॉन्क्रीट डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? तो जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञात होता है उसका राइट आंसर क्या है? यहां पर ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट डेटा टाइप। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4। तो यहां पर देखिए ये जो यूज किया गया है ये क्या करेगा? लिस्ट को रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा? रिवर्स द लिस्ट। मीन्स यहां पर 1 2 3 4 था तो हो जाएगा 4 3 2 1, है ना? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या कर दिया? यहां पर रिवर्स करने का काम कर दिया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस? 8 डिवीजन 4 डिवीजन 2, 8 डिवीजन ब्रैकेट 4 डिवाइड 2, मान क्या होगा? अब यहां पर आप समझिए, यहां पर क्या है? 8 है। 8 को डिवाइड करो 4 से, कितना हो गया? 2। अब क्या बच गया? ये 2/2, क्योंकि डिवीजन ही है तो एक लाइन से अपना चलते हैं। अब यहां पर ब्रैकेट और डिवाइड दोनों है तो पहले ब्रैकेट के अंदर, है ना? सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमने किया, कितना हो गया? 4/2, 2 हो गया, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 यहां पर हो गया। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, और 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 1, 4। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन सेगमेंट का आउटपुट क्या होगा? A प्लस BC, क्या होगा? BC होगा, ABC होगा, A होगा या BCA होगा? बताइए, आइए चेक कर लेते हैं, जूम करके दिखाते हैं। यहां पर हमने लिखा A और फिर BC और इंटर करते हैं तो यहां पर क्या बता दिया कि इन मॉड्यूल, ये गलत है ना? A इज नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आप डबल कोट्स में लिखो, प्लस ऐसे लिखते हैं, है ना? क्योंकि जब आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो वहां पर कोट्स आपको लगाना है, हमने नहीं लगाया, एरर दे दिया, है ना? तो आप कंप्यूटर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा आप मिस्टेक करते हो तो तुरंत आपको बता देगा भाई आपने गलती की है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या गया? ABC, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ABC, है ना? स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो जुड़ गए, है ना? अब नेक्स्ट, इस चिन्ह का प्रयोग एक लाइन में एक से अधिक आइटमों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा सिंबल है जिसका उपयोग एक लाइन में एक से अधिक आइटमों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? सेमीकोलन, डॉलर, कॉमा या कोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमा, ठीक है? अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टोकन नहीं है? इंटरप्रेटर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड या ऑपरेटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा इसमें से टोकन नहीं है? तो इंटरप्रेटर आपका टोकन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरप्रेटर। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी के कितने क्वेश्चंस हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभेक्सल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप वेबसाइट को विजिट करेंगे abexcel.com तो यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लॉग का सेक्शन, यहाँ से इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल की क्लास में शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।